अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक हो? हम भी ठीक हैं। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अपना हिफ्ज़ अमान में रखे। तो नज़ला ज़ुकाम, खांसी, कमज़ोरी, टांगों में दर्द, कमर में दर्द, आज रेमेडी लेके आया है, बहुत अच्छा ना। तो ये देखो, नारियल, भुजा हुआ चना और ये मूंगफली। मूंगफली का सीज़न है, तो गुड़, ये आ गया गुड़। तो बहुत मज़ेदार रेसिपी बनेगा, बच्चों की फेवरेट रेसिपी बनेगा, बड़ों की तो फेवरेट है ही है, और बच्चों की भी आज फेवरेट बनेगी। ये कच्चा नारियल मैंने काट लिया है छोटा छोटा, और साथ मूंगफली का छिलका उतार लिया है, और भुजा हुए चने का भी छिलका उतार लिया है, और साथ हमने गुड़ ले लिया है। तो बहुत मज़ेदार रेसिपी है ये। हमारी जो अल्लाह जन्नत दे नानी दादी होती थी, वो बनाया करती थी कि सर्दियों में ना, छोटे बच्चों के लिए, कि नज़ला ज़ुकाम जब ना लगे इनको, खाने से ताकत आए। तो ये वाली रेसिपी बहुत अच्छी है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए। तो ये सर्दी की सौगात है, ये ज़रूर बनाएं। अगर सर्दी में ये ना बने तो मज़ा ही नहीं आता। हम छोटे होते थे, पता ही नहीं चलता था कि सर्दी आई या नहीं। ये वाली चीज़ें बनी हुई खाते थे, तो पता चलता था कि सर्दी शुरू हो गया है। गुड़ को मैंने कूट के फ्राई पैन में डाल दिया है, चूल्हे के ऊपर रख दिया है, और इसमें थोड़ा सा पानी डालेगा, 2-3 चम्मच ना, ताकि गुड़ हमारा अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। बहुत मज़ेदार रेसिपी है ये, बहुत अच्छी रेसिपी है, यकीन माने एक दफ़ा बनाओगे तो मज़ा आ जाएगा खाने का। तो अल्लाह पाक सबको खुश रखे, अपना सामान में रखे। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, ये वाला रेसिपी ज़रूर बनाना, और मेरे वीडियो के साथ रहना। अच्छा लगे तो इसको शेयर करना, कमेंट करना, और जो नया आया वो सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत शुक्रिया सबका। थोड़ा सा मैंने पानी डाला है, और गुड़ को मैंने कूट के डाल दिया है ना। तो देसी गुड़ है ये, मज़ेदार, बहुत अच्छा गुड़ है, ताज़ा सीज़न का गुड़ है। और मूंगफली भी बहुत आया हुआ है सीज़न का, मज़ेदार, और बहुत मज़ेदार रेसिपी बनेगा इंशाअल्लाह। ये मैंने 2 चम्मच इसमें घी के डाले हैं, 2 चम्मच घी के डाले हैं, और गुड़ मेल्ट हो रहा है ना, ये देखो। तो यकीन माने ये एक दफ़ा बच्चे लोग खाएंगे ना, तो बार बार मांगेंगे। तो बच्चे लोग गर्म भी रहेंगे माशाल्लाह, नज़ला ज़ुकाम से भी बचेंगे, सर्दी से भी बचेंगे, और हेल्दी भी है बहुत ये रेसिपी, और बच्चों के लिए बहुत अच्छी है ना। तो ज़रूर बच्चों को बना के दें। बाज़ार की चीज़ें बच्चे खाते हैं, घर में बना के दें, साफ़ सुथरी और एनर्जी वाली, ताकत वाली चीज़ बना के दें। इसमें नारियल है, काट के डाला है, और भुजा हुआ चना है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, नज़ला ज़ुकाम के लिए, खांसी के लिए गुड़ भी बहुत अच्छा है। और इसमें मैंने मूंगफली ली है। मूंगफली कहते हैं ना, गरीब का बेदाम है। तो ये मूंगफली में बहुत ताकत होती है, बहुत अच्छी होती है, तो हेल्दी होती है। तो मैंने मूंगफली ले ली है, 1 कप मूंगफली का लिया है, 1 कप भुजा हुआ चना लिया है, और आधा कप नारियल का काट के लिया है, और साथ मैंने 1 बड़ा कप भर के गुड़ का लिया है, यानी 1 पाव मैंने गुड़ लिया है। तो ये देखो, गुड़ हमारा मेल्ट हो रहा है, और बहुत मज़ेदार ये इसका खुशबू आ रहा है। जैसे जैसे हम छोटे होते थे ना, इसका पतीसा बना के खाते होते थे, तो बहुत मज़ेदार लगता था। नज़ला ज़ुकाम खांसी जिसको हो, तो गुड़ का पतीसा बना के नानी दादी देती होती थी, ये लो बच्चे खाएं, मज़ेदार, गला भी साफ़ रहेगा, और बच्चा भी हेल्दी रहेगा। इसको पानी में डाल के थोड़ा सा चेक करते हैं कि जो चाशनी हमारा बना हुआ है, ये कड़क बना है या नहीं बना अभी ना। तो पानी में इसके 2 चंद कतरे डाल के इसको ऐसे उठा के चेक करेंगे ना, कि ये कड़क हो गया है या अभी नरम है। तो ये चेक करने का तरीका है। ये देखो, अभी तो इसका ऐसे ना, ये देखो, अभी एक 2 तार बन रहा है, 1 तार बन रहा है। तो अभी इसको थोड़ा सा और पकाएंगे ना। इसका पतीसा बहुत मज़े का बनता है गुड़ का, और गुड़ का मरुंडा बनता है, और गुड़ का अच्छा अच्छा रेसिपी बनता है, और गुड़ बहुत अच्छा चीज़ है। ये शुगर वाला मरीज़ भी खा सकता है, थोड़ा सा खाना चाहिए ना। खाना खा के गुड़ का चीज़ खाओ तो रोटी हज़म होता है, और पेट में गैस नहीं बनता, और माशाल्लाह नया खून बनता है, और गुड़ बहुत अच्छा चीज़ है। सर्दियों का सौगात गुड़ ही तो है। अब दोबारा एक दफ़ा चेक करेगा उसी पानी में डाल के। ये देखो माशाल्लाह, अभी ये थोड़ा कड़क हो रहा है ना, पहले जैसा नहीं है। अभी ये थोड़ा सा कड़क हो गया है, जैसे कैंडी होता है,
मिचस टाफ़ी होता है ना, ऐसे बन रहा है। तो बस गुड़ हमारा तैयार हो गया है। अब इसमें और चीज़ें डालेगा, मज़ेदार क्या क्या डालेगा, वो हमारा वीडियो के साथ रहें, हमारा वीडियो देखते रहें और अच्छा अच्छा कमेंट करें। बहुत बहुत शुक्रिया सबका। ये देखो गुड़ तो तैयार हो गया है ना। आँच मैंने बिल्कुल स्लो कर दी है, गुड़ का कलर चेंज हो गया है, तो समझ जाओ कि गुड़ हमारा तैयार हो गया है। ये हमने इसमें डालना है 1 चम्मच भर के सौंफ। सौंफ बहुत अच्छा चीज़ है, ये गले के लिए बहुत अच्छा है, अज़मे के लिए बहुत अच्छा है, खांसी के लिए बहुत अच्छा है। और भुना हुआ चना और मूंगफली और नारियल, ये मैंने छोटा छोटा नारियल काट के डाला है। और आप इसको कश करके भी डाल सकते हैं। बहुत मज़ेदार लुक आएगा इसका। और क्या बनेगा इसका, गजक बनेगा। गजक भी कहते हैं, पट्टी भी कहते हैं, मुरुंडा भी कहते हैं, जो मर्ज़ी इसका बनाएं। इंडिया के लोग इसको गज्जक बोलते हैं, हम इसको पट्टी बोलते हैं। पट्टी बनाते हैं, पतीसा बनाते हैं, मज़ेदार सा टेस्टी। ये देखो मज़ेदार चीज़ इसमें है, सारा चीज़ हेल्दी डला हुआ है और खुशबू इसका बहुत प्यारा आ रहा है ना। इधर हमने प्लेट ले लिया इसको ग्रीस करके, तो ये इधर तैयार हो गया है ना। ये देखो जमने के लिए तैयार है। इसका मरुंडा बना सकता है, इसका पतले तरीके से करके पट्टी बना सकता है और बच्चों को दें, बच्चे खुश होते हैं। जब बच्चे स्कूल में जाएं, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, ये देखो उसी चूल्हे पे ट्रे हमने रखा है, चूल्हा बंद है नीचे और सारा इसमें ये गरम गरम डाला है। हाथ अपना, आपका हाथ बचना चाहिए, वरना ये ज़रा सा भी हाथ को लग गया तो समझो हाथ जल गया ना। इतना ये तेज़ गुड़ गरम होया हुआ है और बहुत ही मज़ेदार खुशबू इसका आ रहा है। यकीन माने जो छोटा बच्चा स्कूल में जाता है ना, तो उनको ये टॉफ़ी की शक्ल में टिफ़िन में रख के दें, बच्चा लोग खुश होएगा और बच्चा गर्म रहेगा, उसका छाती गर्म रहेगा और खांसी नज़ला ज़ुकाम से बचेगा। इसमें सौंफ हमने डाला हुआ है। सारा इसको पिला दिया है इसमें ट्रे में और इसको काउंटर पे छोड़े 1 घंटा, आपका मर्ज़ी है तो आपका मर्ज़ी, इसको फ्रिज में रख दें। सिर्फ थोड़ा सा इसको हमने ठंडा करना है ना, फिर इसको हमने काट के दिखाना है कि ये कैसे निकलेगा बन के ना। माशाल्लाह बहुत मज़ेदार। ये देखो ऐसे ही ये सेट हो गया है ना, जिधर मैंने इसको प्लेट में डाला इधर ये सेट हो गया है, जम गया है। तो चम्मच को भी अच्छे तरीके से साफ करते हैं। नारियल का लुक देखे कितना अच्छा लग रहा है ना। और भुना हुआ चना इसमें बहुत अच्छा लग रहा है और खाने के लिए भी बहुत अच्छा है गुड़ के साथ। और मूंगफली भुना हुआ है और गुड़ के साथ हो तो कितना मज़ा आता है खाने को ना। सारा पतीसा, बिस्कुट, सारी चीज़ें पीछे छोड़ेगा, इतना मज़ेदार बनेगा। रेवड़ी वगैरह को पीछे छोड़ेगा। तो ये ज़रूर बनाएं और सर्दियों में खाएं, एंजॉय करें, बच्चों को भी एंजॉय कराएं, बुज़ुर्गों को कराएं। बुज़ुर्गों को ये ज़रूर बना के खिलाएं, उनका याद ताज़ा हो जाएगा ना। उनको याद आ जाएगा कि हम अपनी जवानी में ये बनाया करते थे अपने बच्चों के लिए। ये देखो अभी ये सेट हो गया, जम गया है। इसको बस थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, फिर इसको निकालते हैं, फिर निकाल के दिखाते हैं ये कैसा बन के निकलेगा ना। तो अभी इसको थोड़ा सा ही टाइम हुआ है, लेकिन कम से कम इसको 1 घंटा या 2 घंटे रखना चाहिए। मैंने अभी से इसको निकाल लिया है, इसका पीस कर लिया है और माशाल्लाह ये देखें इसके टुकड़े टुकड़े मैंने कर लिए ना। आप इसका गोल शेप दे के मुरुंडा भी बना सकता है, लेकिन मैंने इसका बस पट्टी की तरह बनाया है ना। बहुत मज़ेदार है, मुँह से पानी आ रहा है। ये देखो अभी दिल कर रहा है सारा को उठा के खाएं। बहुत मज़ेदार है, बहुत मज़े का है। ये ज़रूर बच्चों को बना के दें। ये छुरी की मदद से ऐसे मैंने इसको जल्दी जल्दी निकाल दिया है ना। अगर इसको आधा घंटा या घंटा छोड़ें तो ये बिल्कुल और सेट हो जाएगा। तो मैंने इसका टुकड़ा टुकड़ा करके सारा निकाल लिया है। अभी इसको प्लेट में रखेगा, प्लेट में रख के दिखाएगा कि ये कैसे लग रहा है ना इसका लुक। बहुत मज़ेदार है। चने इसमें साथ मुंह में आते हैं, मूंगफली आता है और साथ नारियल कोपा आता है और गुड़ में बना हुआ सौंफ मज़ेदार बना हुआ है, बहुत ही आलीशान बना हुआ है। यकीन माने ये पेशावर का सौगात है। पेशावर का लोग इसको बहुत शौक़ से खाता है और बहुत शौक़ से बनाया जाता है। शादी ब्याह में भी ये तकसीम किया जाता है और साथ कहवा रखते हैं और साथ ये बना के रखते हैं ना। तो बहुत आलीशान डिश है ये, पेशावर का सौगात है, हमारे इलाके का सौगात है ना।
یہ دیکھو ماشاءاللہ، یہ بہت مزیدار ہے، خستہ خستہ، یہ دیکھو کڑک، بہت ہی عالی شان ہے، بہت مزے کا ہے، ضرور بنائیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں، اور اچھا اچھا بنا کے کھائیں، اور اچھا اچھا کامنٹ کریں، اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں، میں بھی دعاؤں میں آپ کو یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔